एक बार भाई मेरे नाना देख रहे हैं, स्वर्ग मूवी चल रही है, अब गोविंदा का सीन चल रहा है, मेरे नाना आप में से मीम कौन कौन देखता है? मीम्स आते होंगे, सब देखते हो? इतना फोकट टाइम है क्या? अच्छा, तो काफ़ी सारे मेरे पास तो भाई उल्टे सीधे मीम्स आते रहेंगे यार, क्या गजब मीम्स आते हैं। पति ने अपनी पढ़ाई छोड़कर पत्नी को पढ़ाया और पति ने अपनी पढ़ाई छोड़कर पत्नी को पढ़ाया और पत्नी भागी एम्प्लॉय के साथ। ऐसे गजब गजब मीम्स आते हैं मेरे पास। अच्छा, स्टोरी किस किस को पसंद है? स्टोरीज सबको पसंद है, अब पसंद नहीं होगी। अब नहीं होगी पसंद। तो मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ, टू बी फ्रैंक। तो ऐसी मैं और मेरा दोस्त था, हम ऐसे ही जा रहे थे पनवाड़ी की दुकान पे, या इंग्लिश में बताना पड़ेगा आपको ना? तो हम पनवाड़ी की दुकान पर जा रहे थे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम वहाँ खड़े होकर सिगरेट पी रहे हैं। तो क्या हुआ, पीछे से मुझे झन्नाटेदार चाटा आया। क्या खिंचा के चाटा मारा है भैंचो। और जब मुझे चाटा पड़ा, मैंने पीछे मुड़ के देखा, मेरा बाप था। नहीं, सही में वो मेरा बाप था। तो मेरे दोस्त को पता नहीं था कि वो मेरा बाप है। तो उसने क्या करा, उनका कॉलर पकड़ लिया। और जब उसने उसका कॉलर पकड़ा तो मैंने उसको आंखों में इशारे करा कि नहीं, ये तेरा दादा है, तो गलत काम हो जाएगा, छोड़ दे। मैंने आंखों में इशारा करके उसे बता दिया। और जब मैंने उसे बताया तो उसके जो हाथ कॉलर पे थे ना, वो उसके पैरों में चले गए। और फिर मैंने उसे फिर इशारा किया कि जो पकड़ा है वो पैर नहीं है। अच्छा, पता है क्या है, जब मैंने घर में बताया ना कि मुझे स्टैंड अप करनी है, यार घर वाले बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। सीरियस में, हाउ सैड ना। तो घर वाले बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। तो मैंने अपने पापा को बोला कि पापा ऐसी ऐसी बात है, मुझे स्टैंड अप करनी है। तो मेरे पापा कहते कि स्टैंड अप ही क्यों? मैं कहा क्योंकि मैं स्टैंड अप कर सकता हूँ। कह रहे कि नहीं कर सकता, क्योंकि ना हमारे घर में कोई स्टैंड अप कॉमेडियन है, ना तू जोक्स मारता है। तो मैं कहा पापा, अगर घर में स्टैंड अप कॉमेडियन होना ज़रूरी होता तो रवि शास्त्री के घर में सारे चर्सी होते और दीपक कलाल के घर में करण जौहर बैठा होता। क्या गजब है यार। और पता है क्या, मेरी मम्मी की क्या आदत है? मेरी मम्मी की आदत है कि उन्हें नई नई चीज़ें सीखने का शौक है। सबकी मम्मियों को होता है, इंडियन हाउस वाइफ में यही होता है भाई। तो सबकी मम्मियों को नई नई चीज़ें सीखने का शौक होता है। तो उन्होंने क्या करा, ऊबर ऐप होती है एक कैब बुक करने के लिए। आपके पास तो खुद की गाड़ियाँ हैं, हाँ, तो तुम्हें क्या ही पता होगा। हाँ, तो ऊबर ऐप होती है कैब बुक करने के लिए। तो क्या हुआ, तो मेरी मम्मी ने डाउनलोड कर ली। अब वो कैब बुक कर रही है और अपने आप सीख रही है, कभी कैब बुक करी है, कभी कुछ कर रही है, तो कैब बुक कर ली उन्होंने। और जब उन्होंने कैब बुक करी तो उनका थोड़ा अलग ही सीन चल रहा है। वो कैब वाले से बहस कर रही हैं। अब बहस क्या कर रही हैं कि ऐसा है, 150 रुपये दे रही हूँ, 2 से ज़्यादा जने बैठेंगे नहीं। मतलब ये कोविड के चक्कर में क्या सीन हुआ था कि 2 से ज़्यादा जने नहीं बैठेंगे कैब में, आप सबको पता होगा। तो ये सीन था कि 2 से ज़्यादा नहीं बैठेंगे। तो मेरी मम्मी बहस कर रही है कि ऐसे कैसे, 4 जने बिठाएंगे, हम तो 4 जने बिठाएंगे, 150 रुपये ले रहे हो। तो कैब वाला कह रहा कि नहीं मैम, ऐसा नहीं हो सकता, 4 जने कैसे बैठेंगे, अलाउ नहीं है। तो फिर मेरी मम्मी बहस करेगी, नहीं हम 3 साल से यूज़ कर रहे हैं। हाँ, कह रहे कि मैं 3 साल से यूज़ कर रही हूँ, ऐसे कैसे यूज़ नहीं कर सकते हूँ, ऐसे कैसे नहीं 4 जने बिठा सकते। तो कैब वाला थोड़ा ऑफेंड हो गया। तो उसने बोल दिया कि मैम, अगर आप 3 साल से यूज़ कर रहे होते तो ऊबर बाइक ऑर्डर नहीं करते। यार गजब ही सीन होते हैं। और जैसे कि हम सब एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, सब मानते हैं? कोई नहीं मानता? कंफर्म? यार इतना कॉन्फिडेंस तो मुझे भी नहीं है। मैं तो भाई, जैसे कि मैं एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो हमारे घर वाले हमें सिखाते हैं कि गाली देना गंदी बात है। बिल्कुल, गाली देना गंदी बात है। तो ऐसी ये बात मेरे दिमाग में घर कर गई कि गाली देना गंदी बात है। तो मैं ऐसे ही रैंडमली रोड से जा रहा हूँ, 2 जने आपस में लड़ रहे हैं। अब मुझे नहीं पता क्या बात हुई है, 2 जने आपस में लड़ रहे हैं और एक दूसरे को गंदी गंदी गालियाँ दे रखी है। क्या गंदी गंदी गालियाँ दे रहे हैं यार। और इतनी गंदी गंदी गालियाँ दे के यार मेरे दिमाग में बात आई कि मेरे घर वाले कहते हैं कि गाली देना गंदी बात है, तो फिर ये गाली क्यों दे रहे हैं? क्योंकि गाली देना तो गंदी बात है। तो मैं उन दोनों अंकल के पास गया, मैंने उनसे बोला, अंकल आप गाली क्यों दे रहे हो? गाली देना तो गंदी बात है ना, प्लीज़ डोंट बी यूज एन अब्यूजिंग लैंग्वेज। तो फिर उसके बाद वो जब भी गालियाँ दे जा रहे हैं तो मैं उन्हें बोला कि अंकल गाली देना गंदी बात है, डोंट बी यूज एन अब्यूजिंग लैंग्वेज, मारो ना बहनचोद को। क्या अलग ही सीन चलते हैं। अच्छा, आप में से रियलिटी शोज कौन कौन देखता है? बिग बॉस और सब देखते हो? मैं नहीं देखता। पता है क्यों? मैं रंडी रोनों से दूर हूँ।
मैं नहीं देखता, नहीं सीरियस में। अच्छा ये रिसेंटली भी लॉकडाउन था ना, तो लॉकडाउन में क्या सीन था, मैं घर पे बैठे बैठे बोर हो गया, तो करने के लिए कुछ था नहीं, तो मैंने एक नई वेब सीरीज़ देखनी शुरू करी, क्राइम पेट्रोल। क्या गजब चूतिया काट रहे हैं हमारा। मैंने पहले कहा था 18+ कंटेंट है, हाँ, तो क्या गजब चूतिया काट रहे यार वो हमारा। हाँ, क्या कर रहे हैं वो, ये कुछ भी दिखा रहे हैं। उसके अंदर मैंने सारे एपिसोड देखे भाई, सारे एपिसोड। एक एपिसोड ऐसा था जिसके अंदर लड़का क्राइम पेट्रोल देखकर क्रिमिनल बना है, ऐसा एपिसोड था। और उसके अंदर एक वो होता है अनूप सोनी नाम करके, वो बताता है कि गौर से देखिए, सतर्क रहे, सावधान रहे, तो ऐसा बंदा होता है, वो बताता है। तो उस बंदे को देखकर मुझे सलमान भाई की एंकरिंग याद आ गई यार। क्या एंकरिंग करते हैं, मतलब इन दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है, ये अनूप सोनी और सलमान खान में। एक साइड जैसे कि इन दोनों को हम कंपेयर करें, एक तरफ भाईजान, दूसरी तरफ बाबली कांड। और अच्छा, आप में से किस किस ने अपने दादा दादी नाना नानी के साथ मूवीज़ देखी हैं? किसी ने नहीं, सबने देखी होंगी। तो उनका पता है क्या फंडा होता है कि वो मूवी पे उनका ध्यान है, लेकिन वो यार इतने एक्सप्रेशन दे देते हैं ना, मैं क्या ही बताऊँ। इतने एक्सप्रेशन अनन्या पांडे ने अपने पूरे करियर में नहीं दिए जितने मेरे नाना ने एक बारी में दे दिए थे यार। क्या गजब एक्सप्रेशन देते हैं। एक बार भाई मेरे नाना देख रहे हैं, स्वर्ग मूवी चल रही है, अब गोविंदा का सीन चल रहा है, मेरे नाना एक पल के लिए तो मुझे लगा कि ऑर्गेज़म मिल गया। पर मैंने नाने से पूछा, मैं नाना हक दी हो क्या?